साथियों, अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जम्मू कश्मीर के जो बैंक भी हैं वो भी गैर महफूज हैं। वहाँ पर भी पैसा आपका सुरक्षित नहीं है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, कोई धमका नहीं रहा हूँ, लेकिन ख़बरदार ज़रूर कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि इस तरह के केसेस हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव जेसीसी बैंक पिछले दिनों एक बैंक में जहाँ पर कर्जा एक बैंक की तरफ है 2-2.5 करोड़ रुपए और वो वापस लोगों को पैसा नहीं दे रहा था, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब पता चला कि मुलाजमीन ने और हेड ब्रांच ने मिलकर मुबैना तौर पर, कथित तौर पर ये पैसा इधर का उधर किया जेसीसी के अंदर और बहुत बड़े इससे बैंक फ्रॉड से पर्दा हटा। 1.77 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है बैंक के अंदर। 1.77 करोड़ मुलाजमीन जिनने जाली लेन देन के जरिए फंड्स जमा किए, ये शक व शुबहात थे जिसकी जांच हो रही है। फ्रॉड केस में जो हेड ऑफिस हैं आईटी के, उसका अमल भी ज़ेरे तफ्तीश है, उसने क्या एक्ट किया है। और 3 से 5 करोड़ रुपए तक ये फ्रॉड बढ़ सकता है, जो इंतज़ामी ज़राए बता रहे हैं। और बैंकिंग घोटाले पर आरबीआई और नाबार्ड भी अलर्ट हैं। तहकीकात के दौरान जो जमा कुनंदगान हैं उनकी हिफाजत का जो मैंने शुरुआत में कहा खदशात बढ़ सकते हैं, वो हो रहा है। जम्मू में तब ये बड़ी खबर सामने आई जब जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बड़े पैमाने पर एक माली घोटाला बेनकाब हुआ। बैंक के हेड ऑफिस में तैनात कुछ मुलाजमीन पर यह इल्ज़ाम है कि उनने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए कस्टमर्स के या जो सार्फिन थे उनके खातों से करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। और डिजिटलाइजेशन के नाम पर जांच जब शुरू हुई तो पता चला तकरीबन 1.77 करोड़ रुपए के गबन की तस्दीक हुई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रकम 3 से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस घोटाले में बैंक के मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात का, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। सार्फिन के या जिन लोगों ने पैसा रखा था उनकी सेविंग्स और पर्सनल अकाउंट से पैसा निकाल कर अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। ये हालात हैं। और ये लेन देन नेफ्ट के ज़रिए हुआ, आरटीजीएस के ज़रिए हुआ, और इसलिए बैंक के डेटा में छेड़छाड़ और गैर मिजाज रसाई का सहारा लिया गया। बैंक से जो कुछ करना था, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता, उससे बचे। मामला उस वक्त सामने आया जब शास्त्री नगर ब्रांच के जो ब्रांच हेड हैं उन्होंने 17 जनवरी इसी साल को यानी 2026 में एक सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन पकड़ी, मशकूक ट्रांजैक्शन जिसको आप कहते हैं। ये तकरीबन 2,95,000 रुपये बनते थे, लेकिन इसका कोई फिजिकल वाउचर मौजूद नहीं था। तो उसके बाद मजीद इंकिशाफ हुए, तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि हेड ऑफिस के आईटी सेक्शन में तैनात मुलाजमीन ने ब्रांच यूज़र्स को बगैर इतला किए हुए, बगैर बताए हुए डिसेबल करके उनको डिसेबल कर दिया और ख़ुद ही ट्रांजैक्शंस अंजाम देने लगे। किसी को मैसेज ना जाए ये भी कोशिश की। अब तक ये घोटाला जम्मू के करीब 10 से ज़्यादा ब्रांचेस तक फैल चुका है, जिनमें गांधीनगर, सैनिक कॉलोनी, तालाब तिलो, बदरवा, गुंदो, डोडा भी शामिल हैं, जो अभी तक हमारे ज़राए बता रहे हैं। बैंक इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई की है, 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। रोहित शर्मा जो मरकज़ी मुलजिम बताया जाता है, भूपिंदर सिंह, अमित गुप्ता, ये लोग अभी तक इनके नाम सामने आए। और साथ साथ क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंप दिया गया है, जहां इब्तदाई जांच जारी की गई है और जल्द एफआईआर दर्ज होने का भी इम्कान है, मुकदमा दर्ज होगा। अब बैंक इंतज़ामिया ने इस मामले की इतला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड को भी दे दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दे दी है। क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जब होती है ना, मैं अगर किसी को 1 रुपया भी दूंगा तो मुझे मैसेज आता है। अगर वो दूसरी बात है कि आपका अगर SMS अलर्ट सर्विस है ही नहीं तो तब परेशानी है, लेकिन रिकॉर्ड तो रहता है। जब फिजिकल वाउचर्स भी मौजूद ना हो, दैट मीन्स वो मशकूक पेमेंट्स होती हैं। वो हुआ यहाँ पर। और इस घोटाले ने जो सार्फिन हैं, कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स कह लीजिएगा, उनका जो पैसा जमा है उनकी सिक्योरिटी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि बैंक में इस वक्त तकरीबन 1300 से 1400 करोड़ रुपए डिपॉजिट मौजूद हैं, और अगर मज़ीद बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं तो इसके असरात हज़ारों सार्फिन पर पड़ सकते हैं। पैसा वापस कैसे मिलेगा इसका भी तक कोई पता नहीं। तहकीकात चल रही है। अल्लाह करे कि चीज़ें जल्दी सामने आए और लोगों का सालों की जो कमाई है वो बच सके, वरना ये सिलसिला अगर चलता रहा तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक इसको जम्मू कश्मीर की तारीख़ में माना जा रहा है।